मैं हूं खुशीलाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह शहर में प्रभावी रहा संपूर्ण लॉकडाउन। आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी दुकान व प्रतिष्ठान रहे बंद। सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल रहे मौजूद। गिरिडीह जिले में सफलतापूर्वक जारी है टीकाकरण अभियान। टीकाकरण के लिए सभी प्रखंडों में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। बगोदर पुलिस ने छापेमारी कर एक अधूरे मकान से 5 लाख रुपए का नकली शराब किया जब्त। एक टाटा मैजिक सहित शराब बनाने का उपकरण किया गया बरामद। और नगर निगम की लापरवाही से पचम्बा स्थित केडिया धर्मशाला की जमीन पर बना दिया गया पीएम आवास। धर्मशाला ट्रस्ट ने डीसी को आवेदन देकर जमीन को की अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह शहर में संपूर्ण लॉकडाउन काफी सफल रहा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शहर के सभी दुकान व प्रतिष्ठान बंद रहे। सरकार ने शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। आवश्यक सेवा को छोड़कर सभी दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी के नेतृत्व में पुलिस लगातार भ्रमण कर रही है। शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सड़क से गुजरने वाले सभी 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों को रोककर चालक से कड़ी पूछताछ की जा रही है। जो लोग सही कारण बता रहे हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है। अन्य वाहनों का चालान काटा जा रहा है। इस बाबत थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी ने कहा कि मेडिकल सेवा, पेट्रोल पंप व रसोई गैस दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। दवा की दुकान को छोड़कर सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में लॉकडाउन के अनुपालन से संबंधित कार्रवाई की जा रही है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों, इम्पोर्टेंट गली में बल की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि किसी भी वैसे असामाजिक तत्व, चाहे वैसे व्यक्ति जो बिना काम के घर से बाहर निकल रहे हैं, उनका परिचालन रोका जा सके। और वैसे व्यक्ति जो नहीं मान रहे हैं, अपने वो घर से बाहर निकलकर इधर उधर घूम रहे हैं, उनको फाइन भी किया जा रहा है। बाकी सामान्य स्थिति है। लोगों से भी अपील की जा रही है। लोग मदद भी कर रहे हैं, आम लोग मदद भी कर रहे हैं और लोग घर में ही रह रहे हैं। अधिकांशतर लोग मेडिकल और गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप के अलावा कुछ भी खुला नहीं है, सब कुछ बंद है, सब कुछ सामान्य है। गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों में टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। जिले भर में लोगों को जागरूक कर टीका लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गिरिडीह जिले में टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। जिले के सभी प्रखंडों में संचालित टीकाकरण केंद्रों में भारी संख्या में लाभुक टीका लगवा रहे हैं। टीकाकरण केंद्रों पर भारी संख्या में लोगों को जागरूक कर टीका लगाया जा रहा है। साथ ही सभी को टीका लगवाने के बाद भी कोविड अनुरूप व्यवहारों का उचित अनुपालन करने की सलाह दी जा रही है। 45+ के लाभुकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बगोदर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर फैसला कर एक अर्ध निर्मित मकान में छापेमारी कर लगभग 5 लाख का नकली शराब जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने रैपर और ढक्कन भी बरामद किए हैं। नकली शराब के स्टॉक में रॉयल स्टेज, इंपीरियल ब्रू, मैकडॉवेल कंपनी के नकली शराब शामिल है। छापेमारी के बाद पुलिस पूरे जांच में जुटी हुई है। नगर निगम की लापरवाही से पचम्बा स्थित केडिया धर्मशाला की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बना दिया गया है। इस मामले को लेकर धर्मशाला ट्रस्ट ने उपायुक्त को एक आवेदन सौंपकर दोषियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। इस बाबत
ट्रस्टी विकास केडिया ने बताया कि नगर निगम कर्मियों की मिलीभगत से धर्मशाला की 41 डिसमिल जमीन को अतिक्रमण कर यहां पीएम आवास बना दिया गया है। यह धर्मशाला यहां 1962 से संचालित है। ट्रस्ट ने इस मामले में उपायुक्त से उचित कार्रवाई की मांग की है। केडिया जन कल्याण ट्रस्ट की केडिया धर्मशाला पचम्बा में जो 1962 से है और पूरे पचम्बा और गिरिडीह के लोग में अच्छी तरह से ज्ञात है और बहुत शादी विवाह और सामाजिक कार्यक्रम, इलेक्शन की ट्रेनिंग और पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन वगैरह भी लायंस क्लब के द्वारा इसमें हुआ करता था। आज के दिन भी बहुत आसपास के इलाके के लोगों के लिए वो सामाजिक कार्यों के लिए उपलब्ध है और उस धर्मशाला को 1.55 एकड़ ज़मीन 155 डिसमिल ज़मीन झट्टू पांडे के वंशजों महाराज पांडे और गुल्ली पांडे द्वारा निबंधित केवाला से हासिल है 1947 में और 1949 में। और धर्मशाला का देख ले वहाँ पर बना के भवन बना के कुछ बाग को खाली छोड़ के बाग बगीचा पार्क वगैरह बनाया गया था। अब इधर में क्या हुआ कि हम लोगों ने देखा कि हमारे ज़मीन के ऊपर कुछ लोगों द्वारा पचम्बा के ही कृष्णा पांडे और नूनू पांडे द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है ज़मीन का। हम लोगों ने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी ज़मीन पर हम नहीं बना रहे हैं, हम अपनी ज़मीन पर बना रहे हैं। हम लोगों को शक हुआ तो हमने अंचल में आवेदन देके अपनी पूरी ज़मीन की नापी करवाई। अपनी ज़मीन की नापी करवाई तो उसमें पता चला कि 40 डिसमिल ज़मीन का अतिक्रमण नूनू पांडे, दिनेश पांडे, नीरज पांडे और उनके परिवार द्वारा कर लिया गया है, जो कि अंचल अमीन की नापी में स्पष्ट आया भी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जब उससे कहा तो वो कहा कि नहीं भाई, आपकी ज़मीन नहीं है, हमारी ज़मीन है। हमने कहा ये तो नापी में आया है कि देखिए ये आपकी ज़मीन है, तो बोला नहीं आपकी नहीं है, पूरी ज़मीन हमारी ही है। तब उसके बाद हमने उपायुक्त महोदय को और उप नगर आयुक्त को इसकी सूचना दी और आवेदन दिया कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री आवास उन लोगों ने दूसरे की ज़मीन पर बना लिया है। तो चूँकि प्रधानमंत्री आवास जो होता है नगर पालिका द्वारा दिया जाता है, तो हमने उप नगर आयुक्त गिरिडीह नगर निगम को इसकी सूचना दी, आवेदन दिया और उसकी सूचना हमने डीसी महोदय को भी दी। हम डीसी महोदय का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने जनहित का काम ट्रस्ट की ज़मीन को देखते हुए तुरंत संज्ञान लिया और इसकी जाँच कराई। और अब जांच में ये निष्कर्ष निकल के सामने में आया कि वो ज़मीन ये साबित हो गया है कि उस ज़मीन का 21 डिसमिल पर नीरज पांडे और दिनेश पांडे के द्वारा प्रधानमंत्री आवास बनाया गया है। तो हम अब नगर आयुक्त से यही मांग करते हैं कि जिन लोगों ने भी वहाँ पर बनाया है उनके खिलाफ अविलंब FIR दर्ज कराएं और हमारी ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराएं। हमें शादी ब्याह। भंडारीडीह स्थित गौस बाबा रोड में 100 साल पुराने कुएं की सफाई रविवार को नौजवान कमेटी के लोगों ने श्रमदान कर किया। बता दें कि भंडारीडीह में पेयजल की भारी समस्या है। भंडारीडीह स्थित गौस बाबा रोड में रविवार को नौजवान कमेटी के लोगों ने श्रमदान कर 100 साल पुराने कुएं की सफाई की। ज्ञात रहे कि भंडारीडीह क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 और 8 में पेयजल की भारी समस्या है। इस दौरान सदर मोहम्मद खुर्शीद और सेक्रेटरी मोहम्मद सईद ने बताया कि यहाँ 100 साल पुराना एक कुआं है जिसमें पानी का स्रोत बहुत अच्छा है। पानी की किल्लत को देखते हुए उसकी सफाई व मरम्मत की जा रही है। लेवल कैसा है? लेवल एक नंबर है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भंडारीडीह में पानी का हमेशा से किल्लत होता है और बहुत पुराना ये सरकारी कुआं है मोहल्ला में गोदबाबा रोड वार्ड नंबर 7 में और 8 में। ये पानी जब से गिरिडीह में भंडारीडीह में लगभग 100 साल हो चुका है कुआं का। यहाँ पे लोगों ने इस पानी को पिया भी है, इस्तेमाल भी किया है। लेकिन जब से नल लग गया उसके बाद जब नल का पानी जो 1-2 दिन बंद होने के बाद पानी यहाँ के भंडारीडीह के लिए तराही हो जाते हैं, तो इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। और ये पूरा कुआं अब गंदा हो चुका है, पूरा इसमें कचरा डालते हैं लोग। तो हम लोग यहाँ पे मोहल्ला वासी मिल के इस कुआं को साफ़ करा रहे, क्योंकि आने वाला दिन में कभी भी पानी का किल्लत ना हो और इसका इस्तेमाल पूरी तरह से कर सकेंगे। हम लोगों ने बहुत बार कहा, लेकिन उन्होंने एक कान से सुना रहे, दूसरे कान से निकाल दिया बात को। क्या हुआ था कुआं इसलिए लोगों को कचरा डाल देता था, नल बंद हो जाता, यहाँ बहुत दिक्कत होता था।
वार्ड परिषद यहाँ 2 आदमी रहते हुए ये छत में कभी काम नहीं हुआ है। 7-8 दोनों का है, आप आज नहीं हुआ है क्या? कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने और शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में फुटपाथ दुकानदारों को 100% वैक्सीन लेने की सलाह दी गई। कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने व शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है। इसको लेकर अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि यात्री वाहन चालकों को वैक्सीन लेना अनिवार्य होगा। वैक्सीन लेने के बाद उसका प्रमाण पत्र वाहन में लगाना होगा। इसके अलावा सड़क किनारे ठेला व खोमचे वाले के साथ साथ फुटपाथ दुकानदारों को भी कोरोना वैक्सीन लेना अति आवश्यक होगा। जो दुकानदार वैक्सीन नहीं लेंगे उन्हें दुकान लगाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। साथ ही वैक्सीन लेने का प्रमाण पत्र दुकान के बाहर लगाने की बात कही गई है। इस बाबत उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने कहा कि शहर को ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाया जा सके, इसके लिए सब्जी व फल दुकानदारों को नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर दुकान लगाने को कहा गया है। वहीं दुकानदारों को कोरोना का वैक्सीन लेना अति आवश्यक है। जो दुकानदार प्रशासन के आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य शहर के विभिन्न मार्गों में जितने भी सब्जी विक्रेता हैं, ठेला विक्रेता हैं और वो अपने तत्र तरीके से ठेला को लगा करके रोड को जाम कर देते हैं। तो उन सभी को आज एक चेतावनी दिया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि वे सोमवार से जो निर्धारित स्थल है भुट्टी बाजार और वेंडिंग जोन वहाँ पर जाकर बैठेंगे। साथ ही सभी जितने भी विक्रेता हैं, चाहे वो ठेला वाले हों, फल विक्रेता हों, सब्जी विक्रेता हो या अन्य जो भी सड़क मार्ग पे हैं, वो सभी को वैक्सीन लेना है और वैक्सीन का सर्टिफिकेट के साथ ही वो अपने सामानों को बिक्री करेंगे। यदि वो वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं रखते हैं तो उन पर आवश्यक कार्रवाई की। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 14 जून को चेन्नई से रांची आएंगे। रांची पहुंचते ही सबसे पहले वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। मंत्री जगन्नाथ महतो कल चार्टर्ड प्लेन से रांची आएंगे। रिम्स के 2 बड़े डॉक्टर जगन्नाथ महतो को लाने चेन्नई जाएंगे। कल रांची पहुंचते ही जगन्नाथ महतो सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे। बता दें कि उनके क्रिटिकल केयर में प्रमुख डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य और औषधि विभाग के वरीय चिकित्सक डॉक्टर अजीत डुंगडुंग रहेंगे। कल करीब 8 बजे जगन्नाथ महतो रांची आएंगे। रिम्स के दोनों बड़े चिकित्सक जगन्नाथ महतो की जांच करेंगे। उसके बाद रिम्स के चिकित्सकों के निगरानी में उन्हें विमान से रांची लाया जाएगा। नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बरगंडा स्थित BSM स्कूल में छापेमारी कर 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने यहां से 51,000 रुपए नगद, 8 ताश और दड़ी को बरामद किया है। बताया गया कि स्थानीय लोगों के द्वारा जन सूचना दी जा रही थी कि यहाँ कुछ लोग जुआ खेलते हैं। थाना प्रभारी RS चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। मौके पर SI अमरजीत सिंह सहित पुलिस के कई जवान शामिल थे। गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा मोहल्ला स्थित BMS स्कूल के बाउंड्री के पास कुछ लड़के जुआ खेल रहे थे। उप सूचना के आलोक में पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 51,000 रुपये बरामद हुआ। 7 नौजुवक पकड़े गए हैं जिनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई। शनिवार शाम से शुरू हुए संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान तिसरी के सभी मार्गों में सन्नाटा पसरा रहा। इधर तिसरी पुलिस लॉकडाउन को सफल करने के लिए तत्परता से जुटी हुई है। तिसरी में संपूर्ण लॉकडाउन पूरी तरह सफल दिख रहा है। तिसरी चौक, चंदौरी, गुमगी, खिजूरी सहित अन्य स्थानों के मार्गों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी दुकान और प्रतिष्ठान बंद हैं। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए तिसरी पुलिस चौक चौराहों पर मुस्तैद है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 33 और 34 में नगर निगम द्वारा सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस बाबत माले नेता राजेश सिन्हा और मोहम्मद ताज का कहना है कि सड़क निर्माण अच्छे तरीके से होना चाहिए। गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
फिलहाल अंबाटान, सेंट्रल पीट 5 नंबर और कब्रिस्तान रोड में सड़क निर्माण जारी है। अंबाटाड़ में ताज जी का चूँकि ये माले से हैं और इस एरिया को देखते हैं, आसपास देखते हैं, उसी बीच में क्या है कि इसका एस्टिमेट देखना पड़ेगा कि क्या ये गड्ढा करके इस पर मोरम बिछाना था। लोगों से बात कर रहे हैं और यहाँ के लोगों से, जो भी यहाँ इस एरिया में जहाँ बन रहा है, उन लोगों से भी हम अपील करना चाहेंगे कि जो भी एस्टिमेट है उस आधार पर काम करवाएँ। कोई भी ठेकेदार हो, उनसे कोई लेना देना नहीं किसी प्रकार से, और जो भी एस्टिमेट है वो जनता के या हम लोग देखेंगे उसको, और फिर जो ठेकेदार है उसके फुल सहयोग के काम करवाएंगे। हम लोग को बस ये कहना है कि जो काम हो रहा है यहाँ पे वो सही ढंग से अच्छे से हो, क्योंकि पिछले बार भी हुआ था तो वो 1 साल भी 2 साल में बरसात में बह गया था। तो फिर आने वाला, फिर अभी तो बरसात ही है, तो ऐसा ना हो कि काम हो और फिर वो ठेकेदार के जाते हुए रास्ता रोड भी बह जाए। तीसरी राजकीय अस्पताल के ड्राइवर और टेक्नीशियन जर्जर क्वार्टर में रहने को विवश हैं। वर्षों पुराना यह जर्जर क्वार्टर कभी भी जमींदोज हो सकता है। तीसरी राजकीय अस्पताल के चालक और टेक्नीशियन यहां वर्षों पुराने क्वार्टर में रहने को विवश हैं। यह जर्जर क्वार्टर कभी भी धंस सकता है। बारिश होने के बाद क्वार्टर के अंदर पानी रीसने लगता है। चालक राजेंद्र यादव ने कहा कि मकान का छत पूरी तरह से धंस चुका है। इसकी सूचना प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दी गई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग जर्जर मकान में रहने को विवश हैं। और जो डॉक्टर लिखा था मार्च, उस दिन जब डीसी आया था, हम 108 का ड्राइवर हैं। हम लोग को रहने सहने कोई साधन नहीं है। जो बिल्डिंग हम लोग को मिला, रहने के लिए जगह मिला है, वो कभी भी गिर सकते हैं। बरसात में रात दिन पानी चूते रहता है। हम लोग बैठ के रात गुजारते हैं या दिन गुजारते हैं, रहने का कोई साधन नहीं है। हम लोग कई बार बात किए प्रभारी सबसे, तो वो टाइम पर टाइम ले रहे हैं। रात दिन गिरते टप गिरते हैं, तो हम लोग प्लास्टिक ओढ़ के बैठ के रहना पड़ता है। तो कभी भी गिर सकते हैं। इसमें तो कोई देखने का चीज़ कोई भी देख सकते हैं कि छत लप गया है। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह शहर में प्रभावी रहा संपूर्ण लॉकडाउन। आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी दुकान व प्रतिष्ठान रहे बंद। सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल रहे मौजूद। गिरिडीह जिले में सफलतापूर्वक जारी है टीकाकरण अभियान। टीकाकरण के लिए सभी प्रखंडों में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। बगोदर पुलिस ने छापेमारी कर एक अधूरे मकान से 5 लाख रुपए का नकली शराब किया जब्त। एक टाटा मैजिक सहित शराब बनाने का उपकरण किया गया बरामद। और नगर निगम की लापरवाही से पचम्बा स्थित केडिया धर्मशाला की जमीन पर बना दिया गया पीएम आवास। धर्मशाला ट्रस्ट ने डीसी को आवेदन देकर जमीन को की अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।